भगवान ने किस तरह उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। कुंती मैया कहती हैं, प्रभु आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। भगवान कहते हैं, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे प्रणाम मुझे करना चाहिए। कुंती कहती है, बुआ जी मत कहो, जब तुम बुआ कहते हो तो माया का पर्दा मुझ पे पड़ जाता है और फिर मैं अपने भाई के बेटे की याद में खो जाती हूँ। इसलिए आज आप चुप रहेंगे और मैं ही बोलूंगी। आपने माया रूपी पर्दे में अपने आप को ढक रखा है, इसलिए आप दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे कोई अभिनेता होता है ना, जब वो अभिनय करता है तो अपने आवरण को ढक लेता है, ठीक उसी प्रकार आपने अपने माया रूपी आवरण में अपने आप को ढक रखा है, इसीलिए आपको कोई पहचान नहीं पाया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। मैं आपको प्रणाम कर रही हूं गोविंद। आपके मेरे ऊपर कितने उपकार हैं, अगर मैं उन उपकारों को बताऊं तो बता ना पाऊं। आपने अपनी मां से ज्यादा तो मुझ पर कृपा की है। आपकी मां देवकी के 6 पुत्र मारे गए पर आपने एक को नहीं बचाया, और मेरे 5 पांडव थे, पांचों के पांचों सुरक्षित हैं। ये आपकी कृपा है गोविंद। यहां पर मां कुंती हम सबको शिक्षा दे रही हैं कि कभी भी भैया हमको भगवान को कष्ट नहीं गिनाना चाहिए, भगवान के सिर्फ उपकारों को याद रखना चाहिए। अब कोई कहे कि महाराज भगवान ने हमारे साथ ये किया, भगवान ने गलत किया, भगवान ने कुछ नहीं किया है। ये तो हमको अपने प्रारब्ध के स्वरूप ही सुख और दुख मिलते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख तो जीवन के 2 पहिए हैं महाराज, भगवान कभी भी हमको दुख नहीं देते हैं। तो आज कुंती मैया से हम सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको तो केवल प्रभु के उपकारों को याद रखना चाहिए। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं। हमारे भीमसेन को जहर के बने हुए लड्डू खिलाए गए, पर आपकी कृपा से वह लड्डू भी अमृत बन गए, और जब भीमसेन लौटे तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के लौटे। आपकी कृपा से तो विष भी अमृत बन जाता है। सही कहा है कि भगवान की कृपा तो विष को भी अमृत बना सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अनल शीतलाई गरुण सुमेरो रेणु समताहि
कृपा करे चितवा जाहि करुण सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा करे चितवा जाहि। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे करुण जी महाराज, जिस पर भगवान की कृपा